हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन करा दिया है, नाउन एंड द नंबर ये सब हो गए हैं। आज देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको डिस्कस करते हैं और देखते हैं बहुत डीपली से। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। एक सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग एक संज्ञा के नाम पर करते हैं, संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अगर हम नाउन के स्थान पर जिस वर्ड को यूज करते हैं और वो सुइटेबल हो उसमें, तो उसे बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि और प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट, etc। आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट, ये सभी हैं प्रोनाउंस। आई, यू, बी, दे ये तो हो गए सभी प्लुरल बहुवचन, और उसके बाद ही, सी, इट ये हो गए सभी सिंगुलर। तो ये सभी हैं प्रोनाउंस। अब जैसा कि डेफिनेशन बताती है ये कि वह शब्द जिसे हम किसी नाउन के स्थान पर यूज करते हैं तो वो हो जाएगा प्रोनाउंस। अब ये एग्जाम्पल है, राम वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। राम क्या है? एक नाउन है। वर्कड हार्ड कठिन परिश्रम किया, राम ने कठिन परिश्रम किया, बट लेकिन ही क्या है? एक प्रोनाउन, फेल्ड फेल हो गया। राम ने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया, तो इसका मतलब ये तो नाउन है। अब राम ने कठिन परिश्रम किया, राम तो फेल हो गया, ये राम के लिए है, लेकिन राम ना लिख के यहाँ पर लिख दिया ही, तो ही हो गया प्रोनाउन। तो वही तो कहते हैं वह शब्द जिसे नाउन के स्थान पर यूज करते हैं वो कहलाता है प्रोनाउन। तो ये हो गया प्रोनाउन। राम ने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये था। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सन होता है व्यक्ति, प्रोनाउन सर्वनाम। पर्सन होता है व्यक्ति, तो व्यक्ति से बना है पर्सनल, व्यक्तिवाचक प्रोनाउंस सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन क्या होती है? कह सकते हैं द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। मीन्स वे प्रोनाउंस जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयोग किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। वे सभी प्रोनाउंस जिनका हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में, थर्ड में। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनका यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में, कुछ ऐसे होते हैं जिनका यूज करते हैं सेकंड पर्सन में, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन में। वे सभी कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। लिखा है पर्सन प्रोनाउंस। पर्सन कौन सा है? जैसे ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से होते हैं? आई और बी। फर्स्ट पर्सन के आई और बी हैं, और सेकेंड पर्सन का यू, और बाकी सभी बचे थर्ड के। तो याद करने को क्या है इसमें? ये याद करना है केवल ये दोनों, ये हैं दोनों फर्स्ट के और यू है सेकेंड का, बाकी शेष जितने रह गए सभी रह गए थर्ड के। तो ये था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सभी को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब इनमें कुछ कन्फ्यूजन रहती है। जैसे आई है, आई एक वचन भी है बहुवचन भी है। ऐसे यू है, ये भी एक वचन भी है बहुवचन भी है। तो इन्हें देखते हैं कि आई एक वचन कब है और बहुवचन कब है, ऐसे यू एक वचन कब है और बहुवचन कब है। इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक वचन करता कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट और किसी का नाम, ये तो कहलाते हैं एक वचन। और प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? बहुवचन करता आई, यू, बी, दे, ये सभी हैं बहुवचन। ही, सी, इट, नाम ये एक वचन है, आई, यू, बी, दे ये सभी बहुवचन हैं। अब जो कन्फ्यूजन है उसे देखते हैं। से आई है, आई मीन्स मैं, ये है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। अधिकतर तो इसका यूज प्लुरल में ही करते हैं, बट जो कन्फ्यूजन है जैसे सिंगुलर है, एक वचन बहुवचन, एक वचन कब है बहुवचन कब है, उसे देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। तो आई ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन के साथ आता है हैज और बहुवचन के साथ हैव, तो यहाँ पर आया हैव, इट मीन्स ये है बहुवचन। तो आई यहाँ पर तो है बहुवचन। और आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक वचन के साथ आता है इज और बहुवचन के साथ आर, बट ये भी यहाँ पर एक वचन के साथ आता है, तो आई के साथ आया एम, तो यहाँ पर ये है एक वचन, ये है एक वचन, और यहाँ पर ये है बहुवचन, एक वचन बहुवचन, ये हो जाएगा। ये तो कन्फ्यूजन रहती है इसमें। फिलहाल वैसे तो बहुवचन है, बट इसका यूज करते हैं देखा जाए तो यहाँ पर ये एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन है, दोनों में यूज होता है। और इसके अलावा जो यू है उसका भी यूज कुछ इसी तरह से है, उसका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में करते हैं। वो किस तरह से करते हैं देखते हैं। लिखा है यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, एक वचन भी है बहुवचन भी है। किस तरह से है, अब ये एग्जाम्पल लिखा है यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब यहाँ पर यू है, यू के साथ आया है आर, अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, इसी के साथ का इसका भैया है दूसरा, इसका एग्जाम्पल है कि लिखा है यू आर बॉयज, तुम लड़के हो। यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, यू के साथ आर, यू के साथ आर, बट यहाँ पर डिफरेंस है, लास्ट में है बॉय, यहाँ पर है केवल एक लड़का, बट यहाँ पे है बॉयज बहुत सारे, एक से अधिक। तो ये तो हो गया यहाँ पर सिंगुलर, क्योंकि एक वचन है, ये एक लड़का है। ये हो गया प्लूरल, बहुवचन बहुत सारे लड़के हैं। तो इससे इसका अर्थ एक्सप्रेस हुआ कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो तुम तो एक वचन है, ये एक ही लड़का तो है, तो यहाँ पर हो गया ये सिंगुलर। और यू आर बॉयज, तुम लड़के हो, ये बहुत सारे हैं, तो ये हो गया प्लूरल। इस तरह से यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। तो ये था नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउंस, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन है द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर पजेशन आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे सभी प्रोनाउंस जिनका प्रयोग पजेशन के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेशन मीन्स अधिकार, अधिकारवाचक सर्वनाम। ऐसे सभी सर्वनाम्स जिनका प्रयोग अधिकार को शो करने के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। वो कौन कौन से होते हैं, ये हैं सभी माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स। जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जो अपने की अंग्रेजी होती हैं, माई है, योर है, आवर है, उन सभी में एस जोड़ दिया। ये थोड़ा चेंज होता है, माई का कर दिया माइन, वरना सभी में एस जोड़ दिया। योर का कर दिया योर्स, आवर का आवर्स, देयर का देयर्स, हिज, इसमें तो एस पहले से ही है, हर का कर दिया हर्स। ये सभी बन जाते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। अब इनमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, वो देखते हैं। जैसे लिखा है ये पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस, इनमें डिफरेंस क्या है। माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर। यहाँ पर माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये भी अपने की अंग्रेजी है, ये भी अपने की अंग्रेजी है। माई मेरा, माइन मेरा, योर तुम्हारा, योर्स तुम्हारा, आवर हमारा, आवर्स हमारा। ऐसी देयर्स अपना या उनका, देयर्स अपना या उनका, हिज उसका, हिज उसका, हर उसका, हर्ष उसका। मतलब दोनों के हिंदी सेंस एक ही हैं, बट इनका यूज किस तरह से करते हैं। ये जो माई है, योर है, आवर है, जिनमें एस नहीं है, ये तो कहलाते हैं सभी एडजेक्टिव, बट अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस। तो इसे देखते हैं, माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये सभी हैं प्रोनाउंस। हिज कॉमन है, ये एक एडजेक्टिव भी है और ये एक प्रोनाउंस भी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों मतलब लास्ट में इसके एस है, जब एस जोड़ते हैं तो बन जाता है ये एडजेक्टिव, बट इससे एस हटा भी नहीं सकते, इसमें पहले से भी है तो प्रोनाउंस भी है। अब इनकी कंफ्यूजन को समझते हैं विद एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा जाए कि दिस इज माई पेन, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसे हम ऐसे लिख दें, दिस इज माइन पेन, माइन मीन्स मेरा और माई मीन्स मेरा, दोनों का सेंस है मेरा, बट ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग और ये सेंटेंस है करेक्ट।
ऐसा क्यों है? ये जो है माइन, ये है एक प्रोनाउन, और माई ये है एडजेक्टिव। इस तरह से जब एडजेक्टिव होता है तो उसके बाद में नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं कि माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज तो कॉमन है, इनके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से ये आ गया माइन, तो इसके बाद नाउन नहीं आता है, इसलिए गलत हो गया। अगर नाउन का प्रयोग करना है तो माई कर दीजिए। जैसे मान लिया आवर है, ये कह रहे हैं आवर्स हाउस, आवर्स हाउस, तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आवर्स ऐसे लग गया यहाँ पे, या तो कर दें इसका आवर कर दें, आवर हाउस। ऐसे ये वाला था दिस इज माई पेन, अगर चाहते तो ऐसे कर सकते थे, दिस पेन उठा लिया इधर, दिस पेन इज माइन, ये सही है, ये सही है। और क्योंकि माइन जो है ये सभी वर्ड्स माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, इन सभी को फ्री रखते हैं, इनके आगे नाउन नहीं आता है। यहाँ नाउन नहीं है, या तो यहाँ से हटा दिया, और अगर इसे लगाना है नाउन को तो कर दिया माइन। तो क्या हुआ कि माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, ये जो वर्ड हैं इनके बाद में नाउन लगाते हैं, जैसा कि ये इनके बाद में नाउन नहीं लगाते हैं, इसलिए गलत हो गया। और नाउन लगाना है तो सीधे ये कर दें, योर्स का कर दें योर, माइन का कर दें माई, आवर्स का कर दें आवर। इस तरह से यूज करते हैं इनका, यही इनमें डिफरेंस है। जब इनमें एस लग जाता है तो हो जाते हैं प्रोनाउंस, और जब एस नहीं है इनमें, जैसे ये माई है, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव। ये था पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब देखते हैं नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस संकेतवाचक सर्वनाम, ये इसकी हिंदी होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसा कि लिखा है संकेतवाचक, तो क्या होना चाहिए इसमें कि वे प्रोनाउंस जो संकेत करते हो या जिनका प्रयोग करते हो संकेत करने के लिए, उन्हें कहते हैं संकेतवाचक। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, वे सभी सर्वनाम्स जिनका प्रयोग डेमोन्स्ट्रेशन संकेत के लिए करते हैं, आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, उन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये डेफिनेशन हो जाएगी। कौन कौन से हैं? ये हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल लिख दिया जाए, दिस इज योर पेन, तो यहाँ पर दिस है, ये संकेत करता है पेन की तरफ कि ये पेन तुम्हारा है, तो दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ऐसे ही दोज कह दें कि दोज आर एप्पल्स, वे एप्पल्स हैं, तो ये दोज हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बट थोड़ी कंफ्यूजन ये रहती है, दिस, दैट, दीज, दोज ये प्रोनाउंस तो हैं, लेकिन साथ साथ ही एडजेक्टिव भी हैं। अगर हम ये लिख दें कि दिस पेन इज रेड, ये पेन लाल है, तो पेन, अब पेन के पहले आ गया दिस, इस तरह से नाउन के पहले जब इसका यूज होता है तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, क्योंकि ये बताता है विशेषता, ये पेन, ये पेन, ये विशेषता बता रहा है यहाँ पर, तब तो ये एडजेक्टिव। लेकिन इस तरह से यूज करते हैं तुरंत इनके बाद में कोई वर्ब है तो ये कहलाता है प्रोनाउन। जैसे दोज ये वर्ब आ गई, ऐसे दिस ये वर्ब आ गई, इस तरह से ही कहलाते हैं प्रोनाउंस। और दिस, दैट, दीज, दोज ये तो हो ही जाएंगे। जैसे मान ली दैट है तो दैट आर द हाउस, वो सॉरी दैट इज अ हाउस, तो दैट एक प्रोनाउन हो गया। कंफ्यूजन यहाँ रहती है सच, द सेम, इनके एग्जाम्पल समझते हैं, ये भी प्रोनाउंस हैं। लिखा है सच का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सिंगुलर, प्लूरल दोनों सेंस में होता है। जब सच का प्रयोग करते हैं एज अ प्रोनाउन तो इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है ही इज द हाउस ओनर एंड एज सच ही हैज द राइट टू सेल इट। ही वह इज द हाउस ओनर घर का मालिक है, एंड और एज जैसा कि सच ही वह
हैज रखता है द राइट अधिकार टू सेल इट, इसे बेचने का। वह घर का मालिक है, ऑनर है, और उसे उस घर को बेचने का राइट है, अधिकार है। तो यहाँ पर ये सच आया है, ये सच का यूज हुआ है, ये लिखा है जो हाउस ऑनर इसके लिए, इसलिए एक प्रोनाउन है। और एक एग्जाम्पल है, सच इज योर मिस्टेक दैट नोबडी कैन फॉरगिव इट। सच ऐसी इज है योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती, तुम्हारी ऐसी गलती है कि कोई भी यू फॉरगिव क्षमा करना, तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुम्हारी ऐसी गलती है कि तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता। यहाँ पर सच आया है। और सच के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी एक प्रोनाउन है। और देखते हैं दूसरा, द सेम लिखा है, द सेम। इसका एग्जाम्पल लिखा जाए तो आई गेव हिम द पेन, मैंने उसे एक पेन दिया, एंड द पेन द सेम वाज रिटर्न्ड टू मी। अब जो द सेम है, ये सेम एक प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है? द पेन के स्थान पर आया है। और पहले बता दिया था, वह पेन क्या है? पेन एक नाउन है, और वह शब्द जो नाउन के स्थान पर आता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। इस तरह से आई गेव हिम द पेन, मैंने उसे पेन दिया, एंड द सेम, और वही पेन, बाज रिटर्नेड टू मी, मुझे लौटा दिया गया, या मुझे लौटा दिया। तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आई होप ये 3 प्रोनाउंस क्लियर हो गए होंगे, पर्सनल प्रोनाउंस, और ये तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउंस। ये तीनों प्रोनाउंस क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।